जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शनिवार को आतंकवादियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया। दहशतगर्दों ने भारतीय वायुसेना के एक काफिले पर घात लगाकर हमला किया। इस अटैक में वायुसेना का एक सैनिक बलिदान जबकि 4 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के काफिले पर घात लगाकर किए गए आतंकी हमले में एक सैनिक शहीद और 4 अन्य जवान घायल हो गए। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शीर्ष खुफिया सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला साजिद जट्ट द्वारा प्रशिक्षित लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकवादियों का काम था। बताते चले कि पाकिस्तान के पंजाब में कसूर का रहने वाला साजिद जट्ट जम्मू कश्मीर में लश्कर का ऑपरेशन कमांडर है, जो यहां आतंकी हमले को अंजाम देने का काम कर रहा है। यही नहीं, वो दक्षिण कश्मीर में भर्ती, हथियार तस्करी और आतंकी गतिविधि के लिए पैसों का इंतजाम जैसे कामों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जट कश्मीर में आतंकवादी कैडर के लिए जम्मू क्षेत्र में हथियार और गोला बारूद गिराने में भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि पिछले हमलों के बाद एक मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की गई थी। जैसे ही बलों ने जोरदार जवाबी कार्रवाई की, आतंकवादी भाग गए। हमलावर आतंकवादियों की तलाश जारी है। वायुसेना के काफिले पर हमले की घटना शनिवार शाम करीब 6 बजे हुई, जब कॉन्वॉय जारनवाली से वायुसेना स्टेशन लौट रहा था। भारतीय सेना का मूवमेंट संभवतः रडार ऑपरेशन के लिए था। 2 लोगों की हालत गंभीर है, जबकि इस क्षेत्र में लगभग 17 आतंकवादी साजिद जट्ट समूह से हैं। अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में मतदान से 3 सप्ताह पहले आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक सैनिक शहीद और 4 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। पुंछ में 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है। अधिकारियों ने कहा है कि शाम को पुंछ के सुरनकोट इलाके में सनाई टॉप की ओर जा रहे भारतीय वायुसेना के वाहनों पर 4 आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर थी। गंभीर रूप से घायल सैनिकों में से एक ने बाद में इलाज के दौरान एक सैन्य अस्पताल में दम तोड़ दिया। भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर बताया कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शाह सितार के पास आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला किया था। स्थानीय सैन्य इकाइयों द्वारा क्षेत्र में फिलहाल घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। एयरफोर्स मामले की जांच जारी होने की भी बात कही गई है। भारतीय वायुसेना ने एक और पोस्ट कर कहा है, आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में जवानों ने जवाबी फायरिंग करके लड़ाई लड़ी। इस प्रक्रिया में 5 IAF कर्मियों को गोली लग गई और उन्हें तत्काल चिकित्सा के लिए निकटतम सैन्य अस्पताल में ले जाया गया। सैन्य अधिकारियों को आतंकवादियों के उसी समूह की संलिप्तता का संदेह है, जिन्होंने पिछले साल 21 दिसंबर को बुफलियाज में सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 4 सैनिक मारे गए थे और 3 घायल बताए गए थे। भारतीय वायुसेना के काफिले में शामिल ट्रकों में से एक को हमले का सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसमें कई गोलियां उसकी विंडस्क्रीन और साइड में लगी हैं। अधिकारियों को संदेह है कि हमले को अंजाम देने के बाद आतंकवादी पास के जंगलों में भाग गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।